डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसे हम लोग अच्छे तरीके से आज समझेंगे और इसे समझ लेने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 में जो सवाल दिया रहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए, वो आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड्स वास्तव में एक मैथमेटिशियन का नाम था और जिनके नाम पर जिन्होंने ये नियम दिया तो उनके नाम पर ये नाम रखा गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, तो हम लोग चलिए समझते हैं कि ये है क्या वास्तव में। इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में चलते हैं, जब हम लोग बचपन में ही भाग देने की प्रक्रिया सीख चुके हैं कि दो अगर हमें पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है तो छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में हम लोग भाग दे सकते हैं। भाग देने पे हमें एक दो संख्याएं मिलती हैं, एक भागफल और एक शेषफल। तो हम लोग उसको समझते हैं और उसके द्वारा हम लोग आएंगे इस टॉपिक को समझने। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं दो संख्याओं का। मान लेते हैं कि एक संख्या 3 है और एक संख्या चलिए 5 ले लेते हैं। तो 5 जो है 3 से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में भाग देते हैं। तो 3 से 5 को भाग दीजिए, एक बार में लगेगा। तो 3 घटा दें, ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक नियम जानते हैं। यहाँ इसे पहले हम लोग बोलते क्या है, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं और इसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, और एक नियम हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ये होता है। ये हम प्रूव भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। भाज्य हमारा क्या है, 5 है। भाजक क्या है, 3 है। भागफल कितना है, 1। और जोड़ शेषफल कितना है, 2। तो देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। 3 गुना 1 3 और 3 प्लस 2 5, 5 के बराबर है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये नियम सही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और एक चीज़ देखिए, यहाँ जो शेषफल आया है वो यहाँ भाजक से क्या है, छोटा है। दो जो है 3 से क्या है, छोटा है। 2 हमारा क्या है, शेषफल ही तो है। और 3 क्या है, 3 हमारा क्या है, भाजक है। यानी शेषफल क्या हो रहा है, भाजक से छोटा हो रहा है। और भी एक दो उदाहरण लेते हैं। चलिए कोई भी दो संख्या इमेजिन कर लीजिए। चलिए एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4। तो यहाँ 2 जो है छोटा है 4 से, तो 2 से हम 4 में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से 2 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यहाँ पर क्या आया, शेषफल 0 और भागफल 2। तो यहाँ भी ये नियम लागू होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भाज्य हमारा 4 है, भाजक 2 है, भागफल 2 है और शेषफल 0 है। यानी 4 बराबर 4, ये भी सही है। अब यहाँ देखते हैं कि शेषफल यहाँ क्या है, 0 है। शेषफल क्या है, इस केस में 0 है। यहाँ क्या देख लेते हैं हम लोग, शेषफल जो था वो भाजक से छोटा था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं शेषफल क्या है, 0 है। 0 तो है ही और भाजक से क्या है, छोटा है। 0 तो 2 से छोटा है ही ना, हर केस में बोल सकते हैं हमेशा हम लोग। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि शेषफल जो है वो भाजक से क्या है, छोटा है। तीसरा केस ले लेते हैं, कोई भी एक कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, जैसे कि 17 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। तो 5 से अब 17 में भाग दे के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो 5 से 3 बार में 15, बच गया कितना, 2। ठीक है, यहाँ भी ये नियम सही है कि भाजक बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी 17 बराबर 5 दिया 15 जोड़ दो 17 बराबर हुआ। और फिर से ये देखिए कि जो शेषफल आया है 2, वो भाजक से क्या है, छोटा है, यानी शेषफल हमें दिखा कि भाजक से छोटा है। इस तरह से हम लोग जितने भी भाग की प्रक्रिया करेंगे दो धनात्मक संख्याओं के बीच, तो दो इम्पोर्टेंट बातें हमें दिखती हैं। क्या? पहला ये कि ये नियम हमारा सही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। और दूसरा, शेषफल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है या शेषफल शून्य होता है। यही बात हुआ कि शेष कभी भी हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, भाग देते हैं छोटे से बड़े में, तो शेषफल जो होगा वो या तो शून्य होगा, ठीक है, या शून्य से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। अब हम लोग चलिए यहाँ आते हैं अपने डेफिनेशन पे कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, जहाँ a b से क्या है, बड़ा है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान शून्य या शून्य से बड़ा और b से क्या होता है, छोटा। तो ये नियम कहाँ से आया, ये नियम इसी का है। समराइज अगर हम करें इस चीज़ को तो यही नियम बनेगा। देखिए b मान लीजिए यहाँ छोटा दिया हुआ है, तो b से हम a में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो संख्या हमें पता था, तो 3 बार में भाग लग गया, यहाँ 2 बार में भाग लग गया, यहाँ नहीं पता है तो मान लेते हैं कि q बार में भाग लगा रहे हैं। q से कोसेंट होता है यानी भागफल, इसीलिए ये सिंबल का यूज किया गया है। तो b गुना q, जिस तरह से 5 दिया 15 लिखते हैं तो b गुना q लिख दिए bq, और फिर घटाते हैं तो a माइनस बी क्यू आया। इसी चीज को रिमाइंडर शेषफल बोलते हैं। शेषफल का इंग्लिश रिमाइंडर होता है, इसलिए इसको r से सूचित करते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी संख्या से, छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग देने पर क्या हमें प्राप्त होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। यहाँ भाज्य क्या है, a है, भाजक क्या है, b है, भागफल क्या है, q है, शेषफल क्या है, r। इस चीज को ही हमने क्या बोल दिया है, r बन दिया। कोई संख्या ही आएगा तो इसको r से सूचित कर दिए। और क्या बोला गया शेषफल के बारे में कि शेषफल जो होता है वो या तो जीरो, ये बराबर का सिंबल है यानी जीरो भी हो सकता है, या जीरो से बड़ा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक यहाँ क्या है, b है, तो b से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी नियम को यहाँ पे लिख दिया गया है अच्छे तरीके से, तो यही कहला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। देखिए यहाँ पर कि अगर दो संख्या था हमारा a और b, ठीक है, b छोटा था तो b से a में भाग दिया गया है, तो q और r हमें दो संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। देखिए a बराबर b गुने क्यू बी क्यू प्लस आर, और r का मान जीरो या जीरो से बड़ा और b से छोटा होता है। बस यही नियम है जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी दो संख्याओं के बीच एचसीएफ ज्ञात करेंगे।